पे ये पहला मंदिर मुंबई में बना हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में मुझे लगता है एक ही मंदिर होगा और मुंबई में पहला मंदिर है। इस मंदिर का उद्घाटन भी श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था और आज राज्याभिषेक दिन है छत्रपति शिवाजी महाराज का। उस राज्याभिषेक दिन के लिए मैंने उनको कहा कि आप आके आरती कर सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो कह रहे मेरे लिए सम्मान की बात है और वो आज आए और उन्होंने आरती की। चुनाव आने वाला बीएमसी का, उसमें अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक होने वाले, ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि महाराष्ट्र के मन में जो होगा वही होगा। कैसे देखते हैं अगर ये युति होती है दोनों भाई की? देखिए, मैं किसको इस रूप से देखती नहीं। मैं हर वक्त मैंने ये सीखा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से कि मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप से कैसे देखूं, मेरी पार्टी कैसे काम कर रही है उसको कैसे देखूं। तो मैं उस रूप से ही काम करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लोगों के लिए समर्पित है। जब हम लोगों के लिए समर्पित है तो हम ज्यादा यहाँ वहाँ के कयासों में ध्यान न देते। मुंबईकर मराठी मानुस के लिए है, मुंबईकर में मुंबई में रहने वाले सब लोगों के लिए है। उन सबको साथ में लेके ऐसे हम काम क्यों करें। मैं खुद मराठी हूँ, मैं मराठी माध्यम से पढ़ाई लिखाई मेरी हुई है, तो मैं उतनी ही मराठी हूँ जितने कोई और मराठी का मुद्दा करते होंगे। और मुझे लगता है कि इसका मुद्दा ना होते हुए मुंबई का मराठी मानुस कितना आगे बढ़े देश को लेके, उसके लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये डबल इंजन की सरकार उसी रूप से काम कर रही है। आपको लगता है कि बीजेपी जो पार्टी है वो सोलो अकेले जाएगी या फिर अलायंस जो पार्टी है उनके साथ? देखिए, इन अटकलों का जवाब तो मैं अभी दे नहीं सकती, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। ये पक्का है कि महायुति साथ में लड़ेगी। कैसे लड़ेगी, क्या लड़ेगी, वो प्लस एंड माइनस जो गणित होता है वो आपको पता ही चलेगा। लेकिन महायुति जब साथ में रहती है तो साथ में ही लड़ेगी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, तो जो मेरी पार्टी मुझे काम कहेगी, जो पार्टी हर कार्यकर्ता को कहेगी, और वो हम करते आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव के लिए लड़ती नहीं है, चुनाव के लिए काम नहीं करती। हम अविरत सतत काम करते रहते हैं, हर वक्त हर बूथ में लोगों के लिए क्या काम कर सकते हैं। मोदी जी की योजनाएं हों, हमारे महाराष्ट्र की सरकार की योजनाएं, वो लेके हम पहुंचते। तो हमारे लिए चुनाव कुछ नया नहीं होता है, हमारे लिए वो तो रूटीन हम काम करते हैं। देखिए, चुनाव तो लगने दी ना, फिर ये सवाल आप हमें पूछिए, सीट बंटवारा ये वो, उसमें तो आपको और अलग अलग सवाल पूछने की मंशा होगी। अभी तो हम देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र का हिंदवी स्वराज्य का दैवत, हम सारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार लेके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री उस विचार को आगे लेके बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी लेके आगे बढ़ रहे हैं कि जनता का काम, जनता सुखमय रहे, जनता आगे बढ़े। और उसमें मुंबई भी बहुत जरूरी। तो ये मंदिर पहला छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए हमने बनाया है, उसके लिए हर कोई आके यहाँ पे छत्रपति का दर्शन ले। हम देखें राज्याभिषेक जो होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसकी नीति अनुसार सम्मति मिलेंगे भी, उसका आवाज उठाया। देखिए, मैं बहुत छोटी हूँ ऐसे विचारों पे बोलने के लिए। यहाँ पे बड़े बड़े लोग उस पे विचार में निर्णय ले सकते हैं। मेरे लिए मैंने पिछली बार जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो श्री देवेंद्र जी ने किया था, उस भाषण में मैंने एक मुद्दा रखा था कि एक हमारे ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं जिनकी जन्म दिवस हम तिथि और डेट के हिसाब से भी मनाते हैं, राज्याभिषेक दिन तिथि और डेट के हिसाब से भी मनाते हैं, लेकिन कभी उनके मरण का दिन, उनकी पुण्यतिथि हम कभी नहीं, उसको याद भी नहीं रखते। ऐसे अजरामर राजा हमारे दिल में वो रहते हैं। तो आप मुझे और 2 डेट देंगे तो मैं वो भी मना लूंगी। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए तिथि और डेट नहीं, तो हर दिन हम उनको उत्साह और उत्सव मनाते हैं, क्योंकि उनके विचार ये अपने जीवन में हर वक्त जीवन प्रणाली में आगे लेके बढ़ते हैं। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।